Good evening, engineers. Now, today we will talking about a new topic, scrap value and salvage value in valuation. अभी हम वैल्यूएशन का पार्ट कर रहे हैं और वैल्यूएशन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है स्क्रैप वैल्यू एंड सेल्वेज वैल्यू। आप लोगों को ये याद रखना है, स्क्रैप वैल्यू एंड सेल्वेज वैल्यू ये एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपकी वैल्यूएशन में आपकी यूज होती है हमेशा। ये एक क्या होता है, मनी होता है कि जब आपका लाइफ का स्ट्रक्चर की लाइफ आपकी कंप्लीट हो जाती है, जब आपकी स्ट्रक्चर की लाइफ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, अपना फिर से स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं या फिर उसको बेचना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो बेचने के बाद फिर आपको जो मनी मिलेगा, आपका मनी कलेक्ट होगा, उसको क्या कहते हैं, एक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, वैल्यू। तो ये दो प्रकार की वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू एंड सेल्वेज वैल्यू। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू एंड सेल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब होता है, स्क्रैप वैल्यू में अपन कहते हैं स्क्रैप वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी। इसमें अपन लिखते हैं, आप लोग भी थोड़ा लिख लेना नहीं तो भूल जाएगा। अमाउंट ऑफ मनी that is collected at the end of the life of the structure by means of dismantling the structure and sell the material इन द मार्केट। अब आप देखिए, मान लो आपके पास कोई स्ट्रक्चर है। अब उस स्ट्रक्चर का आपने क्या किया, उसकी लाइफ आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। हर स्ट्रक्चर की लाइफ होती है, उसकी लाइफ आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। कैसी, मतलब 70 ईयर्स थी, 80 ईयर्स थी, 90 या 100 ईयर्स थी। 100 ईयर्स बाद आपने क्या किया, आपने अब उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई तो आपने उसको क्या किया, बाई मीन्स ऑफ डिसमेंटलिंग द स्ट्रक्चर। यहाँ आपको ध्यान देना है, बाई मीन्स ऑफ डिसमेंटलिंग। डिसमेंटल मतलब होता है उसको तोड़ना। क्या होता है, उसको तोड़ना। आपके पास जो स्ट्रक्चर था या कोई मशीन थी या फिर कोई और भी आइटम था, उस आइटम को आपने क्या किया, उसको तोड़ दिया या फिर उसके पार्ट्स को निकाल लिया। पार्ट्स को क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब मशीन के पार्ट्स को तो आप अलग कर सकते हो, क्या स्ट्रक्चर के पार्ट्स को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसके लिए आपको तोड़ना पड़ेगा उसको। तो क्या करना पड़ेगा, बाई मीन्स ऑफ डिसमेंटलिंग द स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिसमेंटल करेंगे। और डिसमेंटल करने के बाद जो मटेरियल आपके पास आएगा, जो मटेरियल आपके पास आएगा उसको आप क्या कर देंगे, बेच देंगे। क्या कर देंगे, बेच देंगे। फिर उससे जो मनी आपको प्राप्त होगी, जैसे आपके पास क्या था, कोई स्ट्रक्चर था, आपने क्या किया, तोड़वाया। तोड़वाने में उसको कितने लग गए, मान लो आपको 5,000 रुपए लग गए। 5,000 रुपए आपको तोड़वाने में लग गए। और जब आपका मटेरियल आया तो मटेरियल को आपने क्या किया, उस यूजफुल मटेरियल को आपने मार्केट में सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया। बेचने के बाद आपको कितना मिला, बेचने के बाद आपको मिला 50,000। ठीक है, कितने का बिक गया मटेरियल, 50,000 का बिक गया। कोई एग्जाम्पल के तौर पे मटेरियल आपका 50,000 का बिका, तो स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, 50,000 का बिका, लेकिन 5,000 तोड़वाने में हमको लगे भी तो है ना। हमको जो 5,000 तोड़वाने में लगे हैं वो हम 50,000 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्रैप वैल्यू आपकी आ जाएगी 50,000 जो रुपए आपको मिले हैं और उनमें से 5,000 जो डिसमेंटल करने में लगे वो आपने माइनस कर दिए। तो कितने हो गए आपके, 45,000 रुपए हो गए। ये आपकी क्या हो गई, स्क्रैप वैल्यू हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया।
समझ में आ गया? आपके पास अपन ने क्या लिखा, स्क्रैप वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी, वह अमाउंट ऑफ मनी है दैट इज कलेक्टेड एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, जो हमको कब मिलता है, जब हमारी स्ट्रक्चर की लाइफ क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, बाय मींस ऑफ डिसमेंटलिंग द स्ट्रक्चर। हमने क्या किया, जो हमारा स्ट्रक्चर का जो डिसमेंटल करने के बाद जो हमारे पास पार्ट्स निकला उसको हमने क्या कर दिया, बेच दिया, और बेचने के बाद और क्या किया, उसको तोड़ा, पहले हमने क्या किया, बाय मींस ऑफ डिसमेंटलिंग द स्ट्रक्चर, हमने उसको डिसमेंटल किया, और डिसमेंटल करने के बाद फिर हमने उसको क्या किया, बेच दिया। तो जो हमको अमाउंट प्राप्त हुआ डिडक्शन करने के बाद, डिसमेंटल का डिडक्शन करने के बाद, वो हमारा क्या कहलाया, स्क्रैप वैल्यू कहलाया। तो आपको ये समझ में आया स्क्रैप वैल्यू? आगे सभी को समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो वैल्यूशन में आपकी यूज होती है। मैंने कल भी आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, शायद आप लोगों को याद हो, कराए थे। कौन कौन आए थे कल? आप लोग नहीं आए थे, शायद आए थे कल, आए थे। मैंने कराए थे एसएससी जेई में जो 2 क्वेश्चन आए थे, वो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे किसके, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की। इसी तरीके से अपन जो टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये आपकी कहीं ना कहीं हर जगह आपकी यूज होती है, चाहे आप प्राइवेट जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, ये हर जगह आपका यूज होने वाला है। इसमें स्क्रैप वैल्यू में कैसा यूज होगा, क्वेश्चन कैसा आएगा कि मान लो आपके पास क्या दिया गया है, कोई आपके पास पार्ट, मशीन, स्ट्रक्चर कुछ भी दिया गया, उसने बता दिया कि डिसमेंटल्ड वैल्यू कितनी है, 2000 रुपए है, ठीक है, और सेल करने पे, मटेरियल का सेल करने पे जो वैल्यू हमको मिली कितनी मिली, 10,000 मिली। तो स्क्रैप वैल्यू क्या हो गई, 10 - 2 8,000। आई ना बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लो आप, यहां अपन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, कोई मान लो पुरानी मशीन है, ठीक है, कोई पुरानी मशीन है, वो मशीन क्या किया हमने, उस मशीन को खुलवाया किसी से। तो खुलवाने पे या फिर हमने क्या किया, कोई स्ट्रक्चर है, मान लो कोई स्ट्रक्चर है हमारे पास, उस स्ट्रक्चर को आपने क्या किया, तोड़वाया। तो डिसमेंटल्ड वैल्यू आपके पास कितनी आई, आपके पास मान लो 2000 रुपए आपको तोड़वाने में लग गए। स्टील मिला, अब तोड़वाने के बाद आपको स्टील मिला, गेट मिली, विंडो मिली, और जाने कितनी चीजें आपको मिली, उसको आपने क्या कर दिया, बेच दिया। बेचने के बाद आपको कितने रुपए मिले, 10,000 रुपए मिले, ठीक है। तो आपकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, स्क्रैप वैल्यू आपकी होगी 10,000 माइनस 2,000, तो कितना हो जाएगा, 8,000, ठीक है। इस तरीके से स्क्रैप वैल्यू अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। स्क्रैप वैल्यू वह अमाउंट होता है मनी का जो हम क्या करते हैं, हमको एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद मिलता है, लेकिन बाय मींस ऑफ डिसमेंटलिंग द स्ट्रक्चर। इतना आपको याद रखना है, बाय मींस ऑफ डिसमेंटल। जब आप स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करते हैं और डिसमेंटल करने के बाद फिर उस मटेरियल को आप दुकान में या कहीं पे शॉप पे या मार्केट में बेच देते हैं, और फिर आपको जो पैसा प्राप्त होता है और उस पैसे से आप क्या करते हैं, डिसमेंटल वैल्यू को माइनस कर देते हैं, फिर जो वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। अब इसके इतनी बात समझ में आ गई, आ रही ना समझ में? इसके बाद आता है आपका सेल्वेज वैल्यू, फिर आती है आपकी सेल्वेज वैल्यू। इसमें एक इसको लिख लेना, तो फिर लिख लेना, ये क्या होता है, ये भी आपका अमाउंट ऑफ मनी that is collected at the end of the life of the structure without being dismantling of the structure, without being dismantling of the structure and sale directly to the market। अब क्या है सेल्वेज वैल्यू, वह अमाउंट ऑफ मनी आपकी दैट इज कलेक्टेड एट द एंड ऑफ द
लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर विदाउट बीइंग डिसमेंटलिंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पे क्या आ गया, विदाउट बीइंग डिसमेंटलिंग, मतलब आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आपने क्या किया, तोड़वाया नहीं, और सीधा सीधा जैसा आपके पास है वैसा का वैसा आपने क्या कर दिया, बेच दिया। अब बेचने के बाद जो अमाउंट आपको सीधा सीधा प्राप्त हुआ वो आपका क्या कहलाएगा, सेल्वेज वैल्यू। क्या कहलाएगा, सेल्वेज वैल्यू। तो सेल्वेज वैल्यू में अपन लिखते हैं विदाउट बीइंग डिसमेंटलिंग। स्क्रैप वैल्यू में क्या लिखते हैं, बाय मींस ऑफ डिसमेंटलिंग, मतलब आपको डिसमेंटल करने के बाद, और सेल्वेज वैल्यू में विदाउट बीइंग डिसमेंटलिंग। पीछे समझ में आ रहा है आप लोगों को, आपको आपने डिसमेंटल नहीं किया, डायरेक्ट आपने क्या किया, कर दिया, उसको सेल कर दिया। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे आपने ये बताया कि आपके पास वैल्यू है, ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ये सेल्वेज वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है। तो आपको इतना याद रखना है कि डिसमेंटल करने के बाद, डिसमेंटल करने किया आपने कि नहीं किया, यदि डिसमेंटल वैल्यू लिखा है कि डिसमेंटल किया है तो वो क्या है, स्क्रैप वैल्यू है, और यदि डिसमेंटल आपने नहीं किया, सीधा था, तो सेल्वेज वैल्यू है। अब क्या होता है, जो आपकी स्क्रैप वैल्यू होती है ये कभी कभी किस में निकल आती है, नेगेटिव निकल आती है। कैसी निकल आती है, नेगेटिव। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल। ये कैसी हो सकती है आपकी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और इक्वल हो सकती है। कैसे हो सकती है, मान लो आपने कोई स्ट्रक्चर आपने तोड़वाया, अब तोड़वाने में आपने कितने का तोड़वाया, 5000 का तोड़वाया, और जब उसका आपने स्ट्रक्चर के जो पार्ट आपने जो बेचे वो भी कितने के बिके, वो 10,000 के बिके, मान लो, सॉरी 10 के नहीं, वो 3000 के बिके, सही है। तो 3000 के तोड़वाए कितने का था, 5 का, और कितने बिके, 3000 के, तो 2000 का तो आपको क्या लग गया, लॉस हो गया, तो वैल्यू क्या हो गई आपकी, नेगेटिव हो गई। मान लो 5000 का तोड़वाया, और 5000 का तोड़वाने के बाद वो सीधा 35,000 का आपका क्या हो गया, बिक गया, तो वो आपका क्या कहलाया, इक्वल कहलाया। तो इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल, बट सेल्वेज वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। जब आपने क्या किया, स्ट्रक्चर को बेचा, 2000, 5000, 10,000, 20,000 जितना भी मिला, लेकिन कुछ ना कुछ आपको क्या हुआ, मिला, आपको कुछ लगा नहीं उसमें, क्या हुआ, सीधा सीधा आपको मिला। इसलिए आप सेल्वेज वैल्यू को क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। तो ये आपकी क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू एंड सेल्वेज वैल्यू। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू, इतना समझ में आया। स्क्रैप वैल्यू में आपका बाय मींस ऑफ डिसमेंटलिंग द स्ट्रक्चर, और सेल्वेज वैल्यू में विदाउट बीइंग डिसमेंटलिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। अब स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू के बाद अपन देखते हैं डिप्रेसिएशन एंड ऑब्सोलिसीन। ये भी आपका, मैंने आपको कल बताया था कि बैंकिंग में आपका पूछा जाता है डिप्रेसिएशन और ऑब्सोलिसीन। ये भी एक ही चीज होती है लगभग, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, डिप्रेसिएशन की और ऑब्सोलिसीन की। इसकी क्या कहानी है कि डिप्रेसिएशन मतलब होता है कि कोई आपके पास प्रॉपर्टी है, आपका घर है, आपकी दुकान है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब जो उसकी वैल्यू पहले थी, अब उसकी वैल्यू समय के साथ कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, कम क्यों होती है, उसके दो कारण होते हैं। एक तो आपने उसको यूज कर लिया, यूज करने के बाद वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पुराना होता गया। ठीक है, यूज कर दिया, उसकी लाइफ कम होती गई, लाइफ कम होती जाती है। बहुत बार आपने बियर किया, टीयर किया, इसलिए वो उसकी लाइफ कम हो जाती है। आपने अच्छे से मेंटेनेंस नहीं किया, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। और इसके अलावा फिर आपका क्या होता है कि आपकी चेंज इन फैशन एंड ओल्ड फैशन स्टाइल, मतलब आपकी जो फैशन होती है वो आपकी क्या होती है, हमेशा एक दौर में कैसी होती जाती है, चेंज होती रहती है। कि जैसे कि आप फैशन की आप बात करो कि पहले कैसा चलता था, पहले कैसे रूम्स होते थे, सीधे सीधे रूम बना दिए जाते थे, वो बेडरूम हो गया, किचन हो गया, वहीं सब हो गया। अब कितने चेंज हो गया कि नहीं, छोटा सा बेडरूम ऐसा चाहिए, फिर एक बेडरूम ऐसा चाहिए, ठीक है, मास्टर बेडरूम अलग हो गया, ठीक है, दूसरे बेडरूम अलग हो गए, मतलब चेंज हो रहा, फैशन चेंज हो रही है। पहले घर कैसा सीधा सीधा बनाया जाता था, गांव की आप घर देख लो, शहर का घर देख लो, कितना अंतर है, बहुत अंतर है। तो चेंज इन फैशन और स्टाइल, इसके कारण भी आपकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो डिप्रेसिएशन और ऑब्सोलिसीन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि आपको अलग अलग चीज़ सिखाती हैं। तो डिप्रेसिएशन में अपन लिखेंगे डिक्रीज और लॉस इन द
डिक्रीज और लॉस इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, decrease or loss in the value of the property due to huge life, wear, tear, etc. It depends on the factor it depend on the factor it depend on the factor original condition of the property एंड मोड ऑफ यूज। अब आप देखिए डिप्रेसिएशन क्या होता है। डिप्रेसिएशन होता है डिक्रीज और लॉस इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है और लॉस हो रही है। समय के साथ साथ लॉस होती है, डिक्रीज होती है, दोनों में ही। लेकिन डिप्रेसिएशन क्या कहता है कि ड्यू टू यूज, आपने उसको यूज कर लिया है बहुत ज्यादा, उसकी लाइफ कम हो गई है। बियर टीयर, मतलब बियर टीयर भी मतलब क्या होता है, यूज का ही होता है कि आपने कितनी बार उसको यूज किया, ठीक है। इस वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होती जा रही है, पुरानी होती जा रही है, कुछ टूटती जा रही है, कुछ उसकी फंक्शनिंग कम हो गई, तो वो आपका क्या कहलाता है, डिप्रेसिएशन कहलाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे चेंज इन फैशन स्टाइल नहीं आया, यहाँ पे क्या आया, यूज आया कि आपने उसको इतना ज्यादा यूज किया, उसकी लाइफ कम हो गई, वो बियर और टीयर हो गया, इसकी वजह से डिप्रेसिएशन, डिक्रीज और लॉस हो गई वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और इट डिपेंड ऑन द फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कंडीशन कैसी है, मतलब आपने कोई भी क्या किया, आपने प्रॉपर्टी ली और 10 साल बाद उसकी कंडीशन क्या बची, क्या जैसी पहली थी वैसा इनॉग्रेशन किया था, नए नए जैसा लग रहा था, बाद में ऐसा लगेगा, नहीं लगेगा, सारी चीजें आपकी पुरानी हो जाएंगी, ठीक है। ओरिजिनल कंडीशन प्रॉपर्टी की क्या है, क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस, आपका मेंटेनेंस आपने कैसा किया, अच्छे से, यदि आपने अच्छे से किया होगा तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा नहीं गिरेगी। यदि आपने मेंटेनेंस सही से नहीं किया होगा, कहीं भी दरारें पड़ रही हैं, ठीक है, कहीं भी क्या हो रहा है, कोई चीज़ टूट रही है तो टूट रही है, आपने कुछ मेंटेनेंस कराया नहीं अच्छे से उसका, तो क्या होगा, बार बार पेंट नहीं कराया, सीलन आ रही है, मतलब कुछ भी हो रहा है, तो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस इस पर डिपेंड करेगा। एंड मोड ऑफ यूज, और किस तरीके से आपने उसको यूज किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोड ऑफ यूज कि किस तरीके से आपने उसको यूज किया। तो इसकी वजह से आपकी क्या होता है, जो वैल्यू आपकी कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्रेसिएशन कहते हैं। डिप्रेसिएशन को निकालने के लिए 4 मेथड होते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। डिप्रेसिएशन को निकालने के लिए 4 मेथड होते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी का आपको डिप्रेसिएशन निकालना है तो उसके 4 मेथड होते हैं। 4 मेथड की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, डिप्रेसिएशन निकाल सकते हैं कि आज से प्रॉपर्टी का 10 साल बाद कितना पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या 15 साल बाद कितना पैसा बचेगा। ये आप अभी अपन को निकाल के आपको हम बताएंगे कुछ दिनों में कि कैसे अपन को निकालना पड़ता है, ठीक है। वैल्यूएशन का ये पार्ट है, वैल्यूएशन में ही सारी चीजें चल रही हैं। अब इसके बाद आपका आता है ऑब्सोलिसीन, इसके बाद आता है आपका ऑब्सोलिसीन। इसमें भी क्या होता है, डिक्रीज और लॉस इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू ओल्ड फैशन कंस्ट्रक्शन
old outdated with massive wall arrangement of room not according to present need. फिर depend on the it depend on the factor ये देखिए ऑब्सोल्यूशन क्या कह रहा है कि डिक्रीज और लॉस इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ये भी आपकी क्या है, प्रॉपर्टी की क्या है, डिक्रीज और लॉस कर रही है वैल्यू को, ठीक है, ड्यू टू ओल्ड फैशन कंस्ट्रक्शन। क्या है, ओल्ड फैशन कंस्ट्रक्शन की पहले कैसा था, ओल्ड फैशन अलग थी और आज की फैशन कैसी है, अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कभी पेंट देखा होगा अपना कि पहले कैसे होता था, पहले कैसे चलता था, बहुत बड़े बड़े से पेंट झोला जैसे चलते थे ना। फिर कैसे चलने लगे, बेल बॉटम, कैसे यहाँ से पतली और बॉटम में मोटी बेल बॉटम पेंट चलने लगे। इसके बाद फिर कैसे आए, फिर आए आपके पेंसिल, कैसे आए, पेंसिल पेंट आ गए। अब उसके बाद फिर कैसे आ गए, एंकल। अब और कुछ आ जाएगा, होगा तो फैशन कैसे हो रही है, चेंज हो रही है। अब आप लोग कहो कि अब आप बेल बॉटम पहन के दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा आपको, अब आप नहीं पहन पाओगे। बेल बॉटम पेंट जो पहले आता था आप पहन सकते हो क्या, पेंट स्टाइल होती थी, हम लोग पहनते थे बहुत, हम लोग 4th 5th क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। तो मैं आपको कल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अब क्या हो गई, फैशन चेंज हो गई, अब आप वैसा नहीं कर सकते हो, नहीं वो वाला नहीं। अब आप देखिए तो क्या है, ओल्ड फैशन कंस्ट्रक्शन। आप जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे क्या होता है, फैशन कैसी होती जाती है, चेंज होती जाती है। ओल्ड फैशन कंस्ट्रक्शन, ओल्ड आउटडेटेड विद मैसिव वॉल। अब वॉल्स की आपकी कैसी है, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ रूम नॉट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट नीड। अब रूम्स को हम अलग तरीके से अरेंज करते हैं, पहले अलग तरीके से अरेंज करते थे, तो आज 10 साल पहले जो आपने मकान बनवाया होगा वो आज के अकॉर्डिंग नीड तो होगा नहीं, आज तो चेंज हो गया है। और ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, प्रोग्रेस इन आर्ट। आज के जमाने में आर्ट क्या कर रही है, कला प्रोग्रेस कर रही है। चेंज इन फैशन, फैशन चेंज हो रही है। एंड चेंज इन प्लानिंग आइडियाज, प्लानिंग आइडिया चेंज हो रहे हैं। और इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक्स, और टेक्निक क्या कर रही है, इम्प्रूव कर रही है। इनकी वजह से जो क्या होता है, लॉस होता है, वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्सोल्यूशन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। डिप्रेसिएशन मतलब होता है डिक्रीज, देखो दोनों ही आपका क्या है, डिक्रीज और लॉस है इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जो आपका क्या है, डिप्रेसिएशन है, और जो आपका ऑब्सोल्यूशन है, दोनों में ही क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसी होती है, डिक्रीज होती है। बट इन द डिप्रेसिएशन क्यों डिक्रीज होती है, ड्यू टू यूज लाइफ वियर टियर। आपने उसको यूज कर लिया, उसकी लाइफ पुरानी हो गई, मतलब लाइफ उसकी कम हो गई है, इसलिए जो आपके मतलब इस कंडीशन की वजह से आपका मोड ऑफ यूज आपने अच्छे से यूज नहीं किया, या उसका मेंटेनेंस सही से नहीं हुआ, और उसकी ओरिजिनल कंडीशन प्रॉपर्टी की ठीक नहीं है, इसकी वजह से क्या हुई, जो लॉस हुई प्रॉपर्टी की वैल्यू, वो कहलाएगा आपका डिप्रेसिएशन। और जो फैशन
चेंज इन फैशन, मतलब फैशन की वजह से, स्टाइल की वजह से, नई नई टेक्निक्स की वजह से जो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो रही है कि आपकी कम हो रही है, उसको आप क्या कहेंगे, ऑब्सोलेसिन कहेंगे। तो आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजी याद रखना है, डिप्रिसिएशन और ऑब्सोलेसिन। इसके पहले मैंने आपको बताया स्क्रैप वैल्यू एंड सैल्वेज वैल्यू, अब मैं बता रहा हूं आपको डिप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेसिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, प्रॉब्लम, दिक्कत कहीं? स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, ऑब्सोलेसिन, डिप्रिसिएशन। तो ये हमारी फ्री ट्रेनिंग चल रही है सीपीडीआई इंस्टीट्यूट में, और आप घर बैठे जो देख रहे हैं उसमें आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा जो यहाँ पे बैठ के इंजीनियर्स पढ़ रहे हैं, जितना अच्छे से इन लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप भी इस ट्रेनिंग को करना चाहते हैं तो हमारे सीपीडीआई इंस्टीट्यूट को आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए और आके देखिए कि आपको किस तरीके से नॉलेज मिल रही है, क्योंकि ऑनलाइन वीडियोस में उतनी अच्छे से नॉलेज नहीं मिलती है, हम आपको उतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं जो हम ऑफलाइन में कर रहे हैं। ऑफलाइन में हम आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन भी बता रहे हैं और प्रैक्टिकल पोर्शन भी आपको हम बता रहे हैं। तो इस तरीके से यदि आप अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को और गेन करना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट को आके आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।